जी हाँ गाइस, आज हम आ गए हैं आपके जो क्वेरी थी सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सीए का कोर्स कैसे होता है, कौन उसको कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सीए बनने के बाद कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या होगा, सीए बनने क्लियर करने होते हैं और सीए कैसे बनना जाता है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जो सीए का एग्जाम होता है, सीए का एग्जाम, 1 मिनट। सीए का एग्जाम जो होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। जब आपने टेंथ क्लास पास कर लिया, टेंथ क्लास पास करने के बाद आप सीए फाउंडेशन में पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। जब आप 10th मान लो आज आप 31 दिसंबर है, अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप मई के अंदर पेपर दे सकते हो सीए फाउंडेशन का। अगर आपने 1 जनवरी के बाद करवाया, मतलब 2 जनवरी, अगर आपने 1 जनवरी तक भी करवाया तो आप दे सकते हो। अगर आपने 1 जनवरी के बाद करवाया तो तक करवाया, मतलब 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक आपने अगर मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है सीए फाउंडेशन में, तो आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने मान लो 1 जुलाई के बाद करवाया तो आप फिर जनवरी में दोगे, तो जनवरी, सॉरी, फिर आप मई में दोगे। ठीक है। जुलाई की अगर आप बात करवाते हो तो जब आप के लिए आपको क्या है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4। एक होता है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा होता है एनस्टेटिक्स, तीसरा होता है एक लॉ का सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा नया होता है आपके लिए, और चौथा होता है बिजनेस स्टडीज का, और उसके अंदर इंग्लिश की भी कुछ बातें होती है, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होता है, चारों चार 100-100 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, 100-100 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, और इसके अंदर आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 लाना होता है। और टोटल जो होना चाहिए 14 into 4 कितना होगा, 160 ना। पर आपको टोटल 200 होना चाहिए आपका नंबर, मतलब टोटल 200 होने चाहिए आपके। मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 आपको लाना होता है। ठीक है। तो ये तो मैंने सही फाउंडेशन की बात कर ली। सीए फाउंडेशन में मान लो आपने अच्छा नंबर लाया और आप पास हो गए, तो आपको सीए आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, आईपीसीसी में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब देखो, सीए करने के दो रास्ते हैं, एक तो फाउंडेशन और एक डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन क्या है, 12th के बाद या 10th के बाद आप कर सकते हो। इसमें आपको चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, मिनिमम आप पास होने चाहिए। 33% वाला भी कर सकता है, सिर्फ पास वाला बंदा कर सकता है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ पास हो 10th क्लास में तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और अपना कोर्स शुरू कर सकते हो, या 12th के बाद भी कर सकते हो। साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपने कुछ भी लिया हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो। दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री, मतलब मान लो आपने 12th में नहीं करा था, 10th में नहीं करा था, आपने ग्रेजुएशन, आपने रेगुलर कॉलेज करा या ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन करने के बाद आप चाहते हो कि आप सीए करो। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने कॉमर्स लिया है, ठीक है, कॉमर्स लिया है तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने अदर देन कॉमर्स था, मान लो आपके पास आर्ट्स था, साइंस था, तो मिनिमम 60% आपको कॉलेज में होना ही चाहिए। मतलब इससे ज्यादा होगा तो सही है, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। जब भी आप सीए के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद फाउंडेशन से एडमिशन लो, या तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आपको फाउंडेशन वाला एग्जाम ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले रहे हो तो। अगर आप इसमें एडमिशन नहीं, अगर आपके मान लो परसेंटेज कम आए हैं तो आप यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हो, फिर इसके में आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपकी ग्रेजुएशन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब यहाँ ग्रेजुएशन की मान्यता नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपका अगर डायरेक्ट एंट्री रूट में या तो ऐसे ले सकते हो, या आपने आईसीएमए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या तो इससे आपने आईपीसीसी, इसके जो इंटर का कोर्स है उसमें पास हो चुके हो गया। आईसीएसआई में एग्जीक्यूटिव, सीएस में क्या होता है, पहले होता है फाउंडेशन, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आप पास कर चुके हो तो यहाँ पे भी आप आईपीसीसी में या इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। जब आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो तो आपकी कोर्स की फीस होती है 10,000 रुपए। उसके अंदर आपको बुक्स मिलता है, उसके अंदर आपको और भी सीडीज, पेन ड्राइव ये सब मिलते हैं, जिसके अंदर आप क्लासेस देख सकते हो। या तो आप आईसीआई की क्लासेस देख लो, या आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, या आप किसी अपने टीचर को जानते हो या कहीं से भी आप क्लास लेके भी पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो।
क्योंकि जो फाउंडेशन का सिलेबस होता है वो 11th 12th के सिलेबस से ही मिलके बनता है, और जो उसमें मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ी सी ज्यादातर वो 10th तक होती है, थोड़ा बहुत होता है उसमें 11th और 12th का। तो आप इजिली, अगर आपके पास मैथ है, विद मैथ है, जब भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इन फ्यूचर नहीं आती। अगर आप में पढ़ने का जज्बा है तो आप आराम से सीए का कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रेंड्स, सीए का कोर्स करने के लिए सबसे बेसिक बात यह है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज तो कम होती है, पर आपकी जो रिस्पेक्ट बनती है सोसाइटी में वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए ये कोर्स करने का मतलब है कि आपको पूरी मेहनत करनी आनी चाहिए। ठीक है। जब आप आए जब मान लो आपने 10th क्लास में एडमिशन लिया और 11th में आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया, तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12th पास होना कंपलसरी है। 12th क्लास प्लस फाउंडेशन पास, नहीं तो आप 12th पास होके भी कर सकते हो, फिर आप फाउंडेशन पास करोगे, आईपीएससी में एडमिशन ले लोगे। आईपीएससी में एडमिशन क्या लेने के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आईपीएससी में क्या होता है, सी ए आईपीएससी, जिसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, ये वाला, ठीक है, इंटरमीडिएट भी कहा जाता है इसको, कोर्स को। ये गलत हूँ, ठीक है। ठीक है, आईपीएससी में कोर्स क्या होता है, इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2। दोनों की फीस 10-10 हजार रुपये होती है। 10-10 हजार रुपये फीस होती है दोनों की, और आप इनकी दोनों की फीस एक साथ भी जमा करा सकते हो और अपना आईपीएससी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। जब फीस ये फाउंडेशन में आप एडमिशन लेते हो ना, 10 हजार रुपये फीस होती है। तो आप जब एग्जाम का टाइम आता है मई और नवंबर में, तो इसके एक महीने पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, जिसके जिसके लिए आपको फीस जमा करनी होती है, वो 1 हजार से लेकर 2 हजार के बीच में होती है। ठीक है। जब आप आईपीसीसी में एडमिशन लेते हो तो 20 हजार रुपए की आपको रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होती है, जिसके अंदर आपको बुक्स मिलती है वहाँ की, दोनों ग्रुप की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, ये वो दोनों आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोचिंग लेके भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। और जो ये बंदा डायरेक्ट एंट्री से आया है, या ये बंदा है जिसने ग्रेजुएशन पास कराया है, तो उसको लिए इसके लिए क्या है, अगर आपने सीए फाउंडेशन से आ रहे हो, मतलब इस रूट से होके आ रहे हो, इस रूट से होके आ रहे हो, तो आपके लिए क्या है, आपको आईपीसीसी में एडमिशन कराने के बाद आपको 8 महीने मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान लो आपने एडमिशन, जब भी आप एडमिशन कराओगे इससे पहले आपको 8 महीने पढ़ना पड़ेगा उस कोर्स के बारे में। उसके बाद ही आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। एग्जाम में अपेयर होने के बाद 4 पेपर होते हैं। ठीक है। ग्रुप 1 में भी 4, ग्रुप 2 में भी 4। ठीक है। दोनों में से आप कोई सा भी एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आपकी 3 साल की सीए में 3 साल की ट्रेनिंग आपकी शुरू नहीं हो सकती, पर दोनों में से एक ग्रुप पास कर ले तो 3 साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ट्रेनिंग के बीच में आप दूसरा, ठीक है, ये तो सीए फाउंडेशन की बात हो गई। और ये डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है, यहाँ इस वाले केस में क्या होता है, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। ये ट्रेनिंग करनी होती है आपको 4 हफ्ते की, तो ये मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो डायरेक्ट एंट्री से आता है। वो ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है, उसको आईपीसीसी का एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, वो 3 साल की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है, और आईपीसीसी का एग्जाम ट्रेनिंग के 9 महीने बाद दे सकता है। मान लो उसने 1 जनवरी को ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली डायरेक्ट एंट्री वाले ने, प्लस 9 मंथ यहाँ से करेगा, तो उसके बाद वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो आईपीसीसी के पेपर में बैठ सकता है। उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और वो पेपर में भी बैठ सकता है। पर आपके लिए क्या है, आपको पास होने के बाद ही आप ट्रेनिंग कर सकते हो, उससे पहले ट्रेनिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है। जब आप ट्रेनिंग करने लगोगे, मान लो आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर दिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, मान लो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, उस ट्रेनिंग के अंतराल, मतलब जब तक वो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ कोर्स करने होते हैं जो आईसीएआई कराती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक पाल्य जो सारा सीए का कोर्स करवाती है, यही कोर्स यही करवाती है आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके जो ये बीच में जो कोर्स होते हैं उनकी किसी की फीस होती है 10 हजार, किसी की फीस होती है 7,000। तो जैसे सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम, सीए फाउंडेशन की फीस है 10 हजार। ठीक है। उसके बाद आपकी आईपीएससी की फीस होती है इंटरमीडिएट की 20 हजार। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपके कुछ कोर्सेज होते हैं जो मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, उसमें पास फेल का क्राइटेरिया नहीं होता, वो मान लो 20 हजार के कोर्सेज होते हैं टोटल। तो यहाँ तक कि आपकी फीस कितनी, 50 हजार रुपये का खर्चा आ गया आपका यहाँ तक। ठीक है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, मान लो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बीच में आपको चार, मतलब ये एडवांस आईटीटी का कोर्स लेना होता है, मतलब इसमें एडवांस एक्सेल आपको ये सब सिखाया जाता है। ठीक है।
यहाँ पे एडवांस एक्सेल लगाया जाता है। जब आपने मान लो आईपीएससी से सारे एग्जाम पास कर लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है 3 साल का, यहाँ पे मान लो 3 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ से 6 महीने पहले, मतलब 1 जून तक, 1 जून से जो लास्ट 6 मंथ है उसके अंदर आप एग्जाम को अपेयर हो सकते हो। मान लो नवंबर में आपका एग्जाम पड़ता है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो 6 महीने तक। 6 महीने के बीच में, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 6 महीने तक आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो, सीए फाइनल के एग्जाम के लिए। सीए फाइनल में भी ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है, और जो उसका सिलेबस होता है सीए आईपीएससी से मिलता जुलता होता है। फाइन इसकी भी फीस इतनी होती है जितनी आईपीएससी की होती है। इसकी टोटल फीस 22,000 रुपये होती है। वहाँ पे 20,000 थी ना, वहाँ पे 11,000 रुपये फीस होती है, टोटल 22,000 फीस होती है। इसमें आप 6 महीने पहले मतलब एग्जाम दे सकते हो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आप मतलब माने जाते हो कि आप जैसे मान लो 6 महीने पहले आपने एग्जाम दे दिया, 6 मंथ पहले, और मान लो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, मतलब पास हो गए, तो आपकी मान लो अभी भी 2 महीने की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे, जब आपको मानने जाएगा आपने सीए क्वालिफाई कर लिया है, सीए फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद आपको आईसीएआई में एक लेटर लिखना होता है, उसके बाद आईसीएआई को एक लेटर लिखना होता है कि भैया मैंने एग्जाम पास कर लिया है, और इसके एग्जाम आपको एग्जाम का आंसर, वो सॉरी रिजल्ट लगाना होता है उसके अंदर। उसके बाद फिर वो आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है, जिससे कि आप उसके मेंबर बन जाते हो आईसीआई के। फिर उसके बाद आप अपनी जॉब करो, उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस करो, या आप अपनी कोचिंग खोलो, कुछ भी करो, उसके बाद आप अपना कुछ भी कर सकते हो। जॉब आप करते हो तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी तो मिली जाती है। प्रैक्टिस में भी आप बन जाते हैं, जिसके लिए आप जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स का ऑडिट, कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट, बहुत तरीके के काम प्रैक्टिकल वाला बंदा कर सकता है। और नहीं तो आप अपनी कोचिंग खोल सकते हो, और भी बहुत तरीके के काम है जो एक सी तो सीए का कोर्स थोड़ा टफ होता है, पर उसको जब आप कर लेते हो तो आप मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे जॉब ले सकते हो, चाहे इंडिया ओवरसीज। या बहुत अच्छा है, मतलब आपका फ्यूचर बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, और सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है वो अलग। तो थैंक यू गाइस। तो ये सब पूरा सीए फाउंडेशन का, सीए का कोर्स का मैंने रिव्यू कर दिया आपके सामने। अगर आप में इसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर समझने में, तो आप प्लीज मुझे बता देना। अब जैसे फाउंडेशन का कोर्स है, देखो जैसे फाउंडेशन कोर्स की कितनी फीस है, 900 रुपये फीस है, ठीक है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस मतलब जो मैंने खोला हुआ है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है, तो 200 रुपये में होती है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो, मान लो यूएस, यूएई, दुबई में हो, तो आपको $20 देने पड़ेंगे। 20 गुना 70, 80 रुपए का $1 है, तो 1600 रुपये का आपको पड़ेगा ये, ठीक है। और इंडियन हो तो आपको 200 रुपये का पड़ जाएगा। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये 900 रुपये होता है, 9,000 रुपये होता है, जिसके अंदर आपको बुक्स वगैरह सारी मिल जाती है। जोड़ जाड़ के 10,000 रुपये पड़ जाता है एक्चुअली, मैं बताऊँ तो, ठीक है। अब जो आपको जो सीए में जो ट्रेनिंग करनी होती है ना, वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास करनी होती है, 3 साल की ट्रेनिंग। जो सीए मतलब प्रैक्टिस में हो, जो मतलब क्लाइंटों का काम करता है, उसके पास 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 साल की ट्रेनिंग कर सकते हो, 1 साल किसी कंपनी में भी कर सकते हो, किसी सीए के नीचे। सिलेबस क्या होता है, एक अकाउंटेंसी होता है जिसमें आपके जो आपने 11th 12th में अकाउंट पढ़ी है उसकी डिटेल, वही उसी से रिलेटेड सारा होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका बिजनेस लॉ। लॉ का होता है, लॉ लॉ एक 60 नंबर के आते हैं, जिसमें नॉर्मल ज्यादा मेहनत, मतलब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन में कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स का कैसे ट्रांसफर होता है, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट पढ़ना पड़ता है आपको, कंपनीज एक्ट क्या होता है, कंपनी क्या क्या कैसे काम करती है ये। उसके बाद आपको मतलब बिजनेस के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होने की। तो नॉर्मल, और उसके अंदर ये बिजनेस के, ये सारी डिटेल बिजनेस की है, ये कहाँ। और मैंने बताया था ना आपको, बिजनेस लॉ के साथ आपको इंग्लिश का भी पेपर देना होता है। तो ये सब है वो, ठीक है। इसके बाद चौथा तीसरा इसका पेपर है, और रीजनिंग का पेपर है। ये आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग 11th और 12th और 10th के बेस पे होती है। 90% टेंथ होता है, 10th के बेस पे होता है, और बाकी रिमेनिंग 11th 12th के बेस पे होता है। देखो रेशियो वगैरह का चैप्टर ये आपको 9th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये सारा चैप्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कुछ नॉर्मल कुछ नहीं होता है इसके अंदर, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, आराम से आप आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप आराम से पढ़ोगे तो, ठीक है। सारे पेपर 100 नंबर के होते हैं, तो उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो सारे पेपर को, अगर आपने टाइम लगा के आराम से 1 2 महीना पढ़ा। तो नॉर्मली हर बच्चे का क्लियर, फाउंडेशन अगर अच्छी तरह वो करे तो क्लियर कर सकता है वो। उसमें कोई ऐसा स्किल नहीं चाहिए कि आपको बहुत तगड़ा स्किल चाहिए।
तो गाइज ये सीए फाइनल का पूरा कोर्स का मैंने रिव्यू कर दिया। अगर आपको प्लीज अच्छा लगा रिव्यू, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार सबके साथ शेयर कीजिए। एंड सबसे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए, इसको आप शेयर कीजिए और मेरे थोड़े चैनल को ग्रो करवाइए मेरे साथ, क्योंकि जब भी आप ग्रो करेंगे, जब भी और मैं कंटेंट इस तरीके के ले आऊंगा। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट अस, लव यू ऑल।